Today's topic is torque experienced by current carrying loop in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. Torque experienced by current carrying loop in a uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है कि एक करंट कैरिंग लूप होगा, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, वो रोटेट करने लग जाएगा, उस पर रोटेशनल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, मतलब वो ऐसे रोटेट करेगा, तो उस पर वही टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है। तो एक तरीके से डेरिवेशन है, इसका डायग्राम सबसे पहले समझो। सपोज दैट कि यहां पर एक मैग्नेट रखी जिसका नॉर्थ पोल इधर तो आपको दिख रहा है, बाकी इधर पे साउथ पोल होगा, ठीक है। एंड वी हैव अनदर मैग्नेट जिसका इधर पे क्या है, साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, नॉर्थ टू साउथ, और इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन रहेगी, तो इसका मतलब है यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। नाउ सपोज दैट वी हैव अ लेट्स से करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कुछ है ना, जिसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। इस कंडक्टर का नाम है पी क्यू आर एस, लेट से ये पी क्यू आर एस, ये बात समझ में आ रही है। एक पी क्यू आर एस एक करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया यहां तक। नेक्स्ट सपोज दैट ये हो गई इसकी एक एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। अभी कैसे रोटेट करेगा वो हम देखेंगे। दिस साइड इज लेट से बी, द लेंथ ऑफ दिस साइड इज लेट से ए, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका लूप का, ए इंटू बी, क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया। कैसा है, रेक्टेंगुलर ऐसे करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ कैसा होगा। इस वाले के लिए देखो, ये करंट कैरिंग लूप के लिए ये वाली साइड जो है, इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, नॉर्थ टू साउथ, बोलो, फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की तरफ है, तो थंब का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इनसाइड द बोर्ड, मतलब इस पर फोर्स ऐसे लग रहा होगा इनटू द बोर्ड। क्लियर हो गई बात ये। तो पी क्यू आर्म पर ऐसे फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, ठीक है, ये अंदर की तरफ जाए। आर एस वाली पर जरा देखो, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फील्ड ये हो गया, करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब डॉट। आ गई बात समझ में। तो ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये हो जाएगा इसका रोटेशन। आ रही बात समझ में, बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है, नोट करो।
चलो, आपको जब मैंने गॉस थ्योरम पढ़ाया तो मैंने आपको एरिया वेक्टर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एरिया वेक्टर। सो यू सी, अगर मैं इस लूप का एरिया निकालूंगा तो इसका एरिया कितना आएगा बताओ? ए मल्टीप्लाइड बाई बी। बोलो, ठीक है। अच्छा जी, और हम ऐसा लेंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है और जो इसका एरिया वेक्टर होगा लेट्स से ऐसा है। ये बात समझ में आ रही है? सपोज दैट कि ये ऐसे रखा हुआ है एक रेक्टेंगुलर लूप, तो फील्ड का डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर इसका जस्ट परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर कैसे निकलता है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस लूप। क्लियर हो गई बात? ये तो एरिया वेक्टर ये अगर ऐसे दिखा रहा हूं मैं तो एरिया वेक्टर ये होगा और फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? चलो, तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में कुछ एंगल होगा जिसको हमने नाम दिया ये लेट्स से थीटा। इतना समझ में आया? चलो, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड पी वेक्टर। या ऐसे भी कह सकते हो, मैं एक क्वांटिटी डिफाइन करने वाला हूं अभी जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल m और उसके ऊपर वेक्टर। जैसे हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट p से रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल p से, ऐसे यहां पर ऐसे ही डाइपोल मोमेंट यहां पर भी होता है, बट वो कैसा होगा? वहां इलेक्ट्रिक था, यहां पर कैसा है? मैग्नेटिक। इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? m से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट टाइम्स द एरिया वेक्टर। क्या होता है? करंट टाइम्स एरिया वेक्टर। क्लियर हुआ यहां तक? चलो, अब इसी फिगर को अगर मैं टॉप से देखूं, किधर से देखूं? टॉप से, तो टॉप पर आपको एक डंडी नजर आएगी। बोलो, जैसे कि अगर मैं आपको ये ऐसे, तो ये एक लूप है ना, लेकिन जब मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मुझे साइडवेज कुछ नहीं नजर आएगा, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा होगा, एक लाइन दिख रही होगी। आ रही बात समझ में? तो जब टॉप व्यू देखोगे तो तुमको इस तरीके की एक लाइन दिखेगी जिसमें एक यहां से यहां पे कौन सी होगी? ये वाली होगी। बोलो, PQ वाली होगी यहां पर। तो इसमें करंट अप होगा। बोलो, एक यहां पे नीचे से ये आया ना, ये वाली लेंथ, ये वाली आर्म, इस कॉइल की PQ वाली आर्म इधर पे होगी, जिस पर फोर्स किधर लग रहा होगा? अंदर की तरफ। तो उसको मैं लिख रहा हूं ये F। ठीक है? अच्छा, और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? बोलो, A के बराबर। बोलो, और यहां पर एक I डाउन होगा। बोलो, जो कि किस में है? RS वाली आर्म में। आ रही बात समझ में? तो अगर ये तुम खुद देखना, अभी जैसे ये लूप तुमको ऐसे देख रहे हो, अगर इसको टॉप व्यू देखोगे तुम्हें एक लाइन दिखेगी। ये अगर B है, ये कितना हो जाएगा? A। ये B है, ये क्या हो जाएगा? A। और इधर पर ये PQ थी, तो इस वाली में मैं बोल रहा हूं कि अप है, I अप। बोलो, और यहां वाली में क्या है? I डाउन। इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? बोलो, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। जरा देखो, अगर ऐसे रखा है ना तो इसका एरिया वेक्टर ये और B इस तरीके से। समझ में आ रही बात? ये तो B ऐसे है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंगल यहां पर कितना बन रहा है? थीटा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे बनाऊंगा अभी, और यहां पर इस पर फोर्स लग रहा होगा एक बाहर की तरफ। देखो, इस वाली आर्म पर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो देखो जरा ध्यान से, इस वाले पे इस तरीके से जो फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो ये क्या करेगा? इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होगा ना। ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। बोलो, और ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा? थीटा। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? अच्छा, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो यू सी कि एक तो ये वाला फोर्स का डायरेक्शन है, एक फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो हम कहेंगे कि दीज टू आर द लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ दीज टू फोर्सेस। बोलो, तो कपल ऑफ फोर्स लग रहा है यहां पे। क्या लग रहा है? कपल ऑफ फोर्स। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में,
और इन दोनों फोर्स की ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन। इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालोगे? ए, ये वाला तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। बोलो ये चीज समझ में आई कि हम जब टॉर्क निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? टॉर्क ड्यू टू द टू फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस तरीके से लग रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम देखते हैं कि व्हाट इज द ईदर ऑफ द फोर्स multiplied by the what is the perpendicular distance between the line of action of the forces। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? कितना है? a sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ यहां तक? टॉप व्यू से ये सारे एंगल समझ में आए? बोलो क्लियर हुआ ये? अच्छा, अगर ये एरिया वेक्टर है और एरिया वेक्टर किससे रिलेटेड है? देखो, अगर I टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे किससे रिलेटेड है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि या ये एरिया वेक्टर ले लो या फिर एम वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? एम का भी डायरेक्शन यही होगा जो एरिया वेक्टर का होगा। जैसे यहां पर ये एरिया वेक्टर है, ऐसे ऐसा, क्लियर है? तो इसको एम वेक्टर भी लिया जा सकता है। क्लियर हो गई बात ये? चलो ये डायग्राम नोट कर लो, इसके बाद हम टॉर्क का एक्सप्रेशन नोट करेंगे। ए साइन थीटा कैसे हुआ? देखो जरा, ये 90 है, हाँ, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया ए साइन थीटा। या फिर ऐसे समझ लो कि ये ए है और अगर ये इधर क्लोज करते हो तो थीटा होता है, तो उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। बोलो यश, समझ में आया? कपिश इधर, ओजस्वी, सिद्धार्थ, हाँ क्या नहीं समझ में आया? ए साइन थीटा समझ नहीं आया? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बताओ? सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी थी? बोलो ए। तो परपेंडिकुलर अगर निकालना चाहते हो फॉर दिस एंगल तो क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। आगे बात समझ। नाउ एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। टॉर्क कैसे निकलता है बताओ? टॉर्क कैसे निकलता है? ईदर ऑफ द टॉर्क ड्यू टू कपल ऑफ द फोर्स, टॉर्क ड्यू टू दिस कपल ऑफ फोर्स क्या होगा? टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ कपल, तो टॉर्क क्या होगा? ईदर ऑफ द फोर्स, ईदर ऑफ द फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाई आर परपेंडिकुलर, या कहें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, line of action between the two forces, line perpendicular distance between the line of action of two forces। जो दो फोर्सेस लग रहे हैं उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो दोनों फोर्स, अब देखो ध्यान से, एक फोर्स इस पर आर्म पे लग रहा था, एक इस वाली फोर्स पे लग रहा, इस पे लग रहा था, तो फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे बताओ? बोलो। इधर जो ये F का डायरेक्ट F लगेगा वो क्या होगा? I इंटू एल इंटू बी साइन थीटा। करंट कैरिंग कंडक्टर है विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? I इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी साइन थीटा, यही तो होगा। लेकिन यहां पर जो लेंथ है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? किससे रिप्रेजेंट किया है? बी से। और जरा देखो ध्यान से, एल का डायरेक्शन ये रहेगा जो करंट का डायरेक्शन होता है, और बी का डायरेक्शन इसमें रहेगा। तो जरा ध्यान से देखना, अगर ये ऐसे लूप है, एल तो ये हो गया, बी ऐसे होगा, तो एंगल कितना बनेगा? 90। तो यहां क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 90। क्या लिखोगे? 90। आ रही बात समझ में? आ गया? तो F इज इक्वल टू आई बी इंटू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई बी इंटू कैपिटल बी। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल बी इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। सो इन दो, ये इस वाली आर्म पे और इस वाली आर्म पे इतना फोर्स लग रहा होगा, कितना? I इंटू स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी।
क्लियर हुआ ये? तो फोर्स ऑन ईच आर्म आप अलग से निकालना, फोर्स ऑन ईच आर्म, फोर्स ऑन ईच आर्म PQ and RS that will be equal to I into B sin 90, तो हम कह सकते हैं I into B into B। तो इन दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स रख लो, तो हमने रख लिया भैया I into B मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। कितना है इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस? A sin थीटा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये हो जाएगा I A इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई बी साइन थीटा। अच्छा A इंटू बी क्या होगा? बोलो एरिया, बोलो, बताया ना मैंने अभी आपको, ये रहा, यही तो लिखा है साइन थीटा। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आ गया? I इंटू ए बी साइन थीटा। और मैंने अभी आपको एक चीज बताई है कि ये क्या लिखा जा सकता है? I इंटू ए क्या लिखा जाएगा? M। तो सिंस M इज इक्वल टू I इंटू ए, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा M इंटू बी साइन थीटा। M भी वेक्टर क्वांटिटी है, B भी वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां साइन थीटा लगा है, तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। ये फॉर्मूला याद रखना। क्या होता है? जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क लग रहा था वो कितना था? P क्रॉस E। याद करो जरा, क्या था? PE साइन थीटा। यहां पे P की जगह क्या आ गया है? M आ गया है। समझ में आ गई बात? ये क्या आ गया? M क्रॉस B। E की जगह क्या आ गया? B। है थोड़ा एनालॉजी समझे? समझ में आ गया? ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आएगा? M क्रॉस B। और कैसे लिख सकते हो? IAB साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, IAB साइन थीटा, वेयर A के फॉर्म में लिखोगे, अगर एरिया के फॉर्म में लिखोगे तो। नोट कर लो। हाँ, IB इंटू बी, ये B तो ये लेंथ थी ना। तो जैसे हमने बोलते हैं ना कि फोर्स का फॉर्मूला जो होता है, हमने पढ़ा था I इंटू एल क्रॉस बी, बोलो यही तो होता है। तो हम इसको लिख सकते थे F इज इक्वल टू एल बी साइन थीटा। अब जरा देखो L और B के बीच में यहां पर ये थीटा 90 ले लेना है, और ये जो लेंथ है वो कितनी ले लेनी है? B। तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला ये बचेगा फोर्स का, जो दोनों फोर्स इन दोनों आर्क पे लग रहे होंगे। इस पर क्या लग रहा होगा फोर्स? बताओ। नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा होगा? क्योंकि एरिया वेक्टर ये L जो है वो B के डायरेक्शन में ही होगी। एक बार साइन 0 हो जाएगा, इधर भी साइन 0 हो जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। नोट कर लिया सबने? अच्छा, इस डायग्राम से ये वाला डायग्राम कैसे बना, ये समझ में आया? टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा दिखेगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा है। ये आई अप मतलब इस वाली आर्म में है, आई डाउन इस वाली में। अब इंटरेस्टिंग चीज, स्पेशल केसेस। ये डायग्राम मिटा सकता हूं मैं? राइट डाउन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। नंबर 1 स्पेशल केस, तो हमने पढ़ा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? एम बी साइन थीटा, या फिर यही ले लेते हैं और क्या।
तो थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री ले लिया तो टॉर्क क्या लगेगा 0, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर भी टॉर्क क्या रहेगा 0। टॉर्क 0 का मतलब क्या होता है, टॉर्क 0 इसका मतलब नो रोटेशनल इफेक्ट, इनका मतलब क्या है नो रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या है, टॉर्क 0 लग रहा है, थीटा 0 है, क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से। सपोज दैट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और हमारा जो लूप है उसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। आगे बात समझ में, या ऐसे कह सकते हो कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे करंट, तो तुमको कैसा नजर आएगा इधर से, देखो एंटी क्लॉकवाइज, बोलो, तुमको इस साइड से फेस देख रहे हो ना इसका, तो कैसा फ्लो दिख रहा है तुमको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर कैसा पोल होगा नॉर्थ पोल, इधर कैसा पोल होगा साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर चलती हैं, साउथ टू साउथ, अरे भैया इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप किधर से चलती हैं साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द लूप नॉर्थ टू साउथ। तो ये उसी तरीके से है जैसे हम लोग नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ किसका डायरेक्शन लेते थे, बोलो, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज किधर से किधर होता था, बोलो पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा एम का डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर होगा साउथ टू नॉर्थ। तो ये जो एम मैंने यहाँ पे डिफाइन करवाया कि ये आई टाइम्स ए होता है, तो या तो आप कहोगे कि इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन लेंगे एम का डायरेक्शन, या सिंपल सी बात याद रखना कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डायरेक्शन, ऐसे ही जो एम है, जो एम है उसका डायरेक्शन रहेगा साउथ पोल से किधर की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ एम का डायरेक्शन रहेगा। आगे बात समझ में, पता कैसे करोगे, राइट हैंड लेना है और करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखना है, कर्लिंग फिंगर्स करंट को दिखाएं, थंब किसको दिखाएगा एम को, बोलो। तो यहां पर एम बी सी डायरेक्शन में, बी बी सी डायरेक्शन में एंगल कितना बन गया 0। ऐसा भी हो सकता था, ध्यान से सुनना, ऐसा भी हो सकता था कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये जो हमारा लूप रखा हुआ है इस फील्ड में उसमें करंट ऐसा हो, बोलो ऐसा हो। तो इस बार करंट कैसा हो रहा है, बोलो करंट कैसा है तुम्हारी तरफ से, कैसा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होने की वजह से तुम्हारी तरफ क्या हो गया साउथ, इधर साइड क्या हो जाएगा नॉर्थ, तो एम का डायरेक्शन क्या हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। बी का डायरेक्शन क्या होगा इस डायरेक्शन में, एंगल कितना बना 180, एंगल जब यहां 180 रखोगे टॉर्क कितना आएगा 0। मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, आ रही बात समझ में, और एरिया एकदम ये जो लूप रखा है ऐसा है, तो इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा होगा, ना ही इस वाले केस में लग रहा होगा। आ गई बात समझ में। अगर ये सपोज करो ये है एरिया वेक्टर या फिर बोले एम वेक्टर है, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या हो जाएगा एंगल कितना हो जाएगा 180, तो ऐसे केस में टॉर्क लग रहा होगा कैसा 0। आ गई बात समझ में। लेकिन अगर मुझे थीटा इज इक्वल टू 90 ले लिया, क्या ले लिया मैंने, थीटा इज इक्वल टू 90 देखना है क्या क्या होगा, स्पेशल केस नंबर 2 डालो, स्पेशल केस नंबर 2 दैट इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर 90 डिग्री का मतलब है कि m वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, क्या होना चाहिए m वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया वेक्टर कुछ ऐसा है, करंट कैरिंग लूप ऐसे रखा हुआ है जिसका ये m वेक्टर ऐसा होगा, b इस डायरेक्शन में है, बोलो ये बात समझ में आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ये ऐसा है एरिया वेक्टर, समझ में आ रही बात, ये क्लियर हुआ ये, हाँ या ना, बोलो क्लियर है ये।
पैरेलल टू द, जो प्लेन ऑफ दिस लूप होगा दैट विल बी पैरेलल टू फील्ड। तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्या हुआ डाइपोल इस वाले केस में, हाँ इस वाले केस में, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इस वाले केस में करंट का डायरेक्शन कैसा दिखाएंगे, करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे है करंट, तो m का वेक्टर ऊपर हो गया, b ऐसे है, एंगल कितना है 90, तो जब 90 है तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क कितना लगेगा एम बी साइन 90, मतलब टॉर्क कैसा लगेगा इस टाइम पे, मैक्सिमम लगेगा, कितना लगेगा मैक्सिमम, टॉर्क कैसा लग रहा होगा मैक्सिमम। और m की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं I इंटू ए, तो टॉर्क कितना हो गया मैक्सिमम I इंटू एरिया ऑफ द लूप इंटू बी। और अगर इस लूप में n टर्न्स हैं, क्या है n टर्न्स है, ऐसे ऐसे कई सारे टर्न बना दिए, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे NIAB। आगे बात समझ में, एंड दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप, टाउ मैक्स, NIAB आपको देगा n टर्न्स दे रखे हैं, बोले 100 टर्न्स का एक लूप बनाया मैंने, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी दे दी होगी या एरिया दे रखा होगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट नहीं देगा तुमको, क्या देगा करंट कितना फ्लो कर रहा है और एरिया कितना है, तो I तो वहां से निकल आएगा, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n टाइम्स बढ़ जाएगा वो। खत्म। समझ में आ गया, अगर आ गया समझ में तो ये टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG, याद रखना इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अभी आपका टेस्ट होगा ना, स्कूल में भी होगा, उसमें MCG आएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और इसके कन्वर्जन एमीटर में कन्वर्ट करो और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो, उससे न्यूमेरिकल आएंगे। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे MCG।